गणं गणपतये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सामान्य अनुभूति की अनुभूति नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायण प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणं ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण चक्रश्च नारायण कालस्य नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आत्मदर्शन, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, यही जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मज्ञान हुए बिना जो इस लोक से प्रयाण करता है वो उसका दुर्भाग्य है। मनुष्य योनि में आए हैं तो केवल आत्मज्ञान के लिए आए हैं। यही मोक्ष का द्वार है और यही अंतिम यात्रा है। ये फाइनल है, अंत वाला जन्म इसी को कहते हैं। अगर आत्मा में आप प्रतिष्ठित हो गए, इसके बाद कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता। ये मोक्ष की अवस्था है। आत्मा मुक्त हो जाती है, इसका नाम मोक्ष है। वासना रहित, कामना रहित, अपने आप में प्रतिष्ठित होना। वो कह ही रहा है परमात्मा कि मैं हूं,
निरंतर कह रहा है, लेकिन आपने समझा कि मैं शरीर हूं, बस वो ढक जाता है। प्रत्यक्ष होते हुए भी माया के कारण आप अपने मन बुद्धि में कुछ अलग ही ध्यान करते हो। माया जो दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। ये शरीर दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, पर है नहीं ये। इसी का नाम माया है। माया माने जो नहीं है उसको आपने सच माना। ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये सब माया जगत है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वहां आप रोज जाते भी हो। रात को आप जैसी नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वो आपकी आत्मा है। आत्मा में आप रोज जाते हो, पर वहां आप बेहोश हो। वहां आप भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। उसको आपको जानना है, और जो इसको जान लेता है अपने आत्मा को, वो उसका अंतिम जन्म है। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं निर्वाण। ये परम पद है, आत्मनि पद इसी को कहते हैं। और जब तक स्वयं का बोध नहीं होता, पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम, वो जीव आत्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है और अपना कोर्स पूरा करता है। ये उसकी यात्रा है। तो मनुष्य योनि ये अंतिम योनि है, मोक्ष का द्वार है और बहुत कीमती है। इसको व्यर्थ न जाने दो। आप अपने आत्मा को मुक्त करो, और यही मनुष्य योनि की सार्थकता है। इसीलिए आप मनुष्य योनि में आए हो। ये चांस है, एक लॉटरी है, इसको खोना नहीं है। ये बहुत दुर्लभ चीजें है। जिन जिज्ञासुओं को कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, ज्योति आप डिक्लेयर कर दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से स्वामी जी। हाँ जी, आवाज आ रही जी? हाँ, आ रही है। तो लाइट को डाउन करो। हाँ, यस, हाँ पूछिए। जी जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जी से। मेरे जी, आपसे लास्ट टाइम जो बात हुई थी, अच्छा जी। तो आप जी ने बोला था कि श्वास पे जो है, नाभि से लेकर के श्वास पे ध्यान करना है। हाँ। तो अभी जो है बीच बीच में भूल जाते हैं, तो उसमें कंटिन्यू कैसे रहा जाए उस अवस्था में? थोड़ा उस पे कोई टेक्निक या कोई टिप्स है तो आप बताइए, कैसे उस पे कंटिन्यूसली रहा जाए। पहली बात तो ये आप दृश्य से हटते जाइए। जी जी दृश्य को देखें और जी उस पर विचार न करें, हट जाए वहां से। जी फिर दूसरा जी दृश्य, आप दृष्टा बने रहेंगे और जी दृश्य को देखते रहेंगे। जी तो जी दृश्य जी कम होते रहेगा और दृष्टा एक ही रहेगा।
जी आप देखने वाले दृष्टा हो, आप जी शुद्ध चेतन हो, आप कोई दृश्य नहीं हो, कोई बॉडी नहीं हो। जी जी हाँ, ये अभ्यास करते करते जी आपको रमन शुरू हो जाता है। जी जी। तो वैसे जब से ये मैं कर रहा हूँ, और ये जो दुनिया का अपना मोह माया है परिवार से, और हर चीज फैमिली, पैसा और फैमिली के रिश्तों से, तो ऐसे नकाब उतर रहा है कि सबकी जैसे असलियती मोह जो है वो टूट रहा है। हम्म, तो ये जो अभी किसी के साथ वो जैसे पहले एक अटैचमेंट रहती थी ना, वो अभी खत्म हो गई है सबसे। हाँ जी, अच्छा है, बहुत तो बढ़िया है। जी जी, तो माया से ये आपका आशीर्वाद है कि बिना कुछ किए ही, जैसे वो संतों ने बोला है कि मोहे वो सतगुर भावे जो भोग में जोग दिखावे। तो आपने भोग में जोग दिखा दिया गृहस्थी में ही। हाँ जी, तो आपका, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आप अवेलेबल हो जब भी, जैसे हर रोज आप दर्शन देते हो, तो आपके क्वेश्चन आंसर से एक बहुत 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 ही जो अंदर के सवाल हैं, रात में तो अभी यहाँ पे 1 बज गया है, तो कभी कभी नहीं उठ पाते, पर अर्ली मॉर्निंग एवरी डे आपका कंटिन्यूसली सत्संग चलता रहता है कानों जी, में। तो जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और अभी मैं इस चीज पे पूरा फोकस करूंगा, और नेक्स्ट टाइम आपके फिर जो भी आशीर्वाद या जो भी आपका जी, ऑर्डर हुक्म होगा, तो मैं उसके ऊपर पूरी तरह चलने की जी। कोशिश करूंगा। और अपनी कृपा बनाए रखिए। और हाँ, जी जी स्वामी जी, बहुत प्रणाम। बढ़िया चीज़ है आपका ध्यान। जी जी आप जी लगते थे। जी जी जी, थैंक यू सर जी, आप अपनी कृपा बनाए रखिए। हाँ जी, और अभी पुचा के ही छोड़ना हमें, अभी बीच में नहीं छोड़ना, बहुत जन्म हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, अभी तो बहुत जन्म हो गए, 184 में गए, जेल में लिपटे, पता नहीं क्या 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 बने। अभी जो है समझ आई है, और एज भी अभी तकरीबन ठीक है, तो अच्छी कंट्री है, पैसा भी है, सब कुछ है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। बस ये अभी ज्ञान जो है, अभी ये दाव लगा है, तो चूकना नहीं चाहते हैं, और आपकी बिल्कुल, कृपा रहे। बिल्कुल। तो हमें अभी आगे को धक्का दे के ही छोड़ना अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी प्रणाम प्रणाम, अपना ख्याल हाँ, रखिए। प्रणाम, सत्संग। हाँ। हेलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। हाँ, गुरुजी प्रणाम, भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुरुजी मेरा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्लियर करा दीजिए। हाँ जी, ये ध्यान जो है सांसों के ऊपर है। हाँ। तो इसमें क्या होता है, जब हम पहले सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो उस हुँ, समय हम वो सांस को क्या फील करें कि नाभि से निकल रही है, या नाभि में ऊर्जा, मतलब नाभि से आज्ञा चक्र की तरफ जा रही है जब पहले खींचते हैं तो, हुँ। नहीं, वैसा कुछ या नहीं करना फिर है। वैसे कुछ नहीं करना है? वैसा कुछ नहीं करना है। आपको हम्म। श्वास के साथ आप भीतर जाओगे, फिर वहाँ रुकोगे सर थोड़ी देर। रुकना है गुरुजी। गुरुजी हाँ, जब सांस लेते तो हमारे दो पॉइंट है, एक नाभि और एक आज्ञा चक्र, है ना? हाँ, तो जब हमारी बिल्कुल। सांस अंदर जाती है, अंदर जाती है जब, तो हुँ। उस समय हमें जब अंदर ले रहे हैं तो हमें आज्ञा चक्र का ध्यान करना है, वहां सांस पहुंच रही है नाभि में? नहीं, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको नहीं श्वास करना के है। साथ ही पीना है और इधर-उधर कोई सांस ध्यान नहीं। श्वास अंदर इधर उधर गई, कोई ध्यान नहीं। श्वास रुकी, आप रुक जाओ। श्वास चली, आप हाँ, फिर चलो। श्वास को छोड़ना नहीं है। सांस को तो निरंतर नहीं छोड़ना है, हाँ, निरंतर आना जाना तो लगा है, लेकिन नाभि और आज्ञा चक्र का ध्यान नहीं करना उसमें। ना, 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 बिल्कुल श्वास का ही ध्यान करोगे। अच्छा, ठीक है। आती-जाती श्वास में जियोगे बस। मैं ऐसा फील करता था कि नाभि से ऊर्जा निकली और आज्ञा चक्र तक गई। ना, 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 वो सब ध्यान अभी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो
हेलो। गुरुजी हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहले मैं जैसे मन में विचार चलते हैं तो इनके लिए गाइडेंस मेडिटेशन करती थी, जैसे जन्म जन्मों के विकार है, संस्कार हैं, तो ये सही था गुरुजी? वो सब रहते हैं। तो गुरुजी इनको डिसॉल्व करने के लिए फिर अनदेखा को देखा ही करते रहे? हाँ बिल्कुल। आती जाती श्वास में जीना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसके साथ आप लगे रहें। श्वास भीतर जाती है, आप भीतर जाएं। फिर श्वास रुकती है, आप रुक जाएं। फिर श्वास के साथ बाहर आए, फिर बाहर रुकेंगे थोड़ी देर, फिर श्वास अंदर गई। बस श्वास के साथ अभी जीना है आपको। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरु। प्रणाम। तो किरण आपको आवाज नहीं आती? हाँ, यहाँ क्लियर होता है। क्लियर होता है यहाँ आवाज साउंड का। हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी कुछ मेरा हेल्थ कंडीशन ऐसा हुआ, पहले ध्यान तो अच्छा चल रहा था, 15-20 साल से कर रहे हैं। हाँ लेकिन कुछ सर्जरी के कारण क्या हुआ है कि डिस्टर्ब हुआ वो ऊर्जा, और अब वो नहीं रहता, एक आलस और ये जो है रहता है बॉडी में। पहले जैसे एक ऊर्जा छलांग लेता था वो नहीं हो पा रहा है। तो कौन सा विधि करें जिससे कि जैसे नर्व डैमेज हुआ या कट्स लगा तो फिर से वो बन जाए या फिर से ऊर्जा चैनलाइज हो जाए, कौन सी विधि सहायक होगी उसमें से? सबसे पहले जी आप अपने मन बुद्धि के साक्षी रहोगे, शरीर के साक्षी रहोगे। जी जी केवल आपको साक्षी होना है, उसको निरंतर आप देखते रहो और कुछ नहीं करना है। श्वास के साथ आप भीतर जाओगे, रुकोगे और श्वास के साथ ही बाहर आओ, फिर रुकोगे। बस श्वास को आपको छोड़ना नहीं है, निरंतर आती जाती श्वास, उसी में जियोगे। तो जैसे भी अगर ये आनापान सतयोग जैसे बैठ के करते हैं तो हाँ उसको किया जा सकता है, उस पे ध्यान, जैसे कि सुबह में या कभी आधा घंटा देख के बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपको सूट लगे, अच्छा लगे वो ध्यान आप अवश्य। वो करते तो हैं, जैसे आज ही हम किए थे प्रयोग, वो ओशो का जो आनापान सतयोग है बैठ करके किए थे। हाँ लेकिन होता था जैसे पहले आधा घंटा जैसे कर लेते थे तो एक हल्कापन बॉडी में और एक ऊर्जा फील होता था। हाँ लेकिन ये कट्स लगने के बाद क्या हुआ है सर्जरी के बाद कि वो चीज फील नहीं होता है, वो ऊर्जा। आधा घंटा कर भी लेते हैं फिर भी वो आलस या फिर तमस जैसा घेरा रहता है। तो वो जो वाला ध्यान है क्या हम जो बता रहे हैं, ये बिना किए वाला ध्यान है। आप कुछ ना करें, सिर्फ जानते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप जानते रहो। आपको दृश्य दिख रहा है, दृश्य को देखते रहो, करो कुछ मत, सिर्फ जानते रहो। जानना आपका छूटना नहीं चाहिए। बस बस सजग होश बनी रहे। एक एक जो भी कदम बॉडी के लेवल तक जिससे तकलीफ है तो तकलीफ का भी साक्षी हो जाना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये श्वास को देखने से ये वो थोड़ा सहायक हो सकता है ज्यादा। हाँ मुख्य चीज क्या है, हम बेहोशी में जी रहे हैं, हमको होश की आवश्यकता है। तो जब भी आप देखते हो किस चीज को तो होश पूर्वक देखोगे, बोलते हो तो होश पूर्वक बोलोगे, चलते हो तो होश पूर्वक चलोगे। ये अभ्यास करके देखो। ये तो करते हैं स्वामी जी, ये तो जहाँ तक होता है ये करते हैं। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ, इस घटना के बाद थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है तो अफसोस और ये सब चीज विचार भी ज्यादा चल रहा है, ओवर थिंकिंग वगैरह भी पकड़ लिया। ना, आप एक भूल कर रहे हैं। आपका जो मंजिल है
वो मौन है, साइलेंट है। तो जब भी मन चलने दो, आप साइलेंट रहो, उसको देखते रहो। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आपको सुसुप्ति में जाना है। यही आपकी मंजिल है। सुसुप्ति में आप कुछ भी नहीं जानते, न कोई संसार है, न कोई दुनिया है, न कोई बॉडी है वहां। सब कुछ खो जाए, उसको आपको जागृत में लाना है। जितना आप देख रहे हो, जान रहे हो, सब फॉल्स है। मृत्यु आएगी, सब खो जाएगा। उसकी तैयारी करिए। रोज रात को सोते समय करें। रात को सोते समय मृत्यु ध्यान करेंगे। अच्छा, आप लेट जाइए और अनुभव करिए कि आपकी मृत्यु हो गई है। और जो प्रक्रिया होती है, अर्थी में उसको लिटाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं, फिर उसको चिता में रखते हैं, फिर आग लगा देते हैं। उसके बाद वो शरीर जलने लगता है। वो शरीर अब राख होगा। वहां तक आप ध्यान करोगे रात को सोते समय। हाँ, इस भाव में सोते हैं। ये ध्यान करें, फिर अपनी अनुभूति बताएं। हाँ, नेक्स्ट। हेलो स्वामी जी। हाँ जी। नमन स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी। हाँ, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने जो मुझे नाभि से सहस्त्रार में और सहस्त्रार से चिदाकाश में जाने के लिए कहा था, तो क्या वो जो नाभि से सहस्त्रार में जो जाना है, क्या श्वास के जरिए ही जाना है? ध्यान के जरिए, श्वास के जरिए। जैसे कि मैं हृदय चक्र से फिर नाभि में, नाभि से सहस्त्रार में और सहस्त्रार से चिदाकाश में। तो हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हाँ, तो नाभि से जो मैं सहस्त्रार में जाऊंगी स्वामी जी, तो इसको फीलिंग करना है ना कि श्वास मेरा सहस्त्रार में है। प्रैक्टिकल करोगे। जैसे आप गहरी श्वास लोगे और छोड़ोगे। अब श्वास को नाभि में ले। अमन फोन न ले गाड़ी घूर कोई। हाँ जी। हेलो। हाँ, नाभि में आप स्टॉप। हाँ। और फिर श्वास के साथ आप फिर बाहर आओगे। हाँ। तो आती जाती श्वास में आप बिल्कुल एकाकार करोगे, धीरे धीरे। ये मन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मन चलता है श्वास के द्वारा। और श्वास यदि रुक गई और श्वास में यदि आपका कमांड हो गया, तो मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मन से परे चले जाओगे। उसके बाद आत्मा का ज्ञान होता है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था स्वामी जी, श्वास को जब स्टॉप हो जाएगा तो नाभि से सहस्त्रार में वो श्वास के जरिए ही जाना है स्वामी जी? नहीं, भाव से जाएंगे। श्वास तो आपका रुक गया ना जी। श्वास स्टॉप हो गया जी। अब दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसके साथ एक हो जाओ जी। बस, फिर आगे का रास्ता मिल जाएगा। वो भाव से जाना है स्वामी जी सहस्त्रार में?
हाँ जी, भाव से जाना है सहस्त्रार में। भाव से जाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर चिदाकाश में ना। हाँ जी, जी स्वामी जी धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि श्वास के जरिए जाना है। नहीं, श्वास के जरिए शुरू में जाओगे, बाद में भाव आएगा, भाव से जाओगे। और भाव से जब परे जाओगे उसको कहते हैं भावात्मक ध्यान, तब आत्मा में प्रवेश होगा। जी स्वामी भाव जी। से आत्मज्ञान होता है। जी स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपने जो बताया अभी कि सोते हुए आप ऐसे ध्यान करना कि आप शमशान में जाके बॉडी को जला दिया है, उसके बाद बताना क्या करना, तो उसको मतलब ध्यान में सब कुछ ऐसा करना है ना, इमेजिन करके। हाँ बिल्कुल, रोज जी रात को सोते समय वो ध्यान, मृत्यु ध्यान करेंगे आप, कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, लोग उसको शमशान घाट ले जा रहे हैं, अर्थी जी में रखे उसको, चिता में आग हम्म, लगा दी, अब आपका शरीर बिल्कुल राख हो गया है। जी अब आप शरीर से बाहर आ गए, अब आपका रहने के लिए अब कोई बॉडी अभी नहीं है। अब आप शरीर की तलाश में फिर आगे की यात्रा करते हो, वो अलग यात्रा है। अभी यहाँ तक की यात्रा करोगे। तो वो ऑटोमेटिकली चिदाकाश में चला जाता है फिर ऑटोमेटिक ऐसे सब में। हो जाए। जी गुरुजी, अब सांसों में ध्यान नहीं लगता, वो सीधा आज्ञा चक्र पे चला जाता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उससे? नहीं, दिक्कत नहीं है। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में उसको ले जाओगे, और जी सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे। जी 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 ये ध्यान करके कल बताइए मेरे को। ओके, धन्यवाद। ओके। जी हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपको हाँ अनंत नमन करता हूँ और अनंत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न था कि कल थोड़ी बात अधूरी रह गई थी कि आपने कहा था प्रकृति में जियो, तो थोड़ा सा हाँ अगर आप बता पाए कि प्रकृति में जीना क्या होगा तो बहुत कृपा होगी स्वामी जी। हाँ, प्रकृति में जीने का अर्थ ये होता है, ये डबल साउंड कैसे आ रहा है? हाँ, तो आप दृष्टा रहोगे और प्रकृति को देखते रहोगे। एकाग्रता नहीं, मन की चंचलता। मन को एकाग्र नहीं करना है। आप पूरे चारों तरफ अपनी नजर रखोगे, भीतर बाहर सब, और प्रकृति की अनुभूति करें। हवा को अनुभव करें, आकाश को देखें, हरी भरी हरियाली को देखें। ये सब दृष्टा होते हुए देखेंगे आप। वहां विचार ना करें, केवल देखें और हट जाएं। देखें, रुकें और फिर हट जाएं। विचार ना करें तो मन कटते चला जाएगा। ओके। एक स्वामी जी धन्यवाद स्वामी जी। एक मेरे को पूछना था स्वामी जी कि ये जो विचार का उद्गम स्थल कौन सा है स्वामी जी? विचार कहाँ से जनरेट होता है? जब आप कामना करते हो तो विचार उठेंगे ना। कामना का नाम विचार है। स्वामी जी मैं पूछ रहा हूँ उसको वो उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब अपना जो ये सृष्टि है या जो बॉडी है। समझ रहा हूं मैं, उद्गम स्थल आत्मा है। आत्मा से ही सारी वृत्तियां उठती हैं और उसी में जाके लय होती है। बिल्कुल ओके। समझ गया स्वामी जी मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत नमन, धन्यवाद, आत्म नमन, धन्यवाद, आत्म धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। स्वामी जी, हाँ जी। कोई अगर सात्विक जीवन नहीं जी करके मांसाहार करता है तो क्या उसके यात्रा में प्रभाव पड़ता है, उसके अंतर यात्रा में? हाँ, देखो, वो फास्ट नहीं होगा, रुकावट होगी, क्योंकि मांसाहारी या शराबी ये तमोगुनी में आएगा। तमोगुनी से पार जब होगे तब रजोगुण आएगा, और रजोगुण से पार होगे तब सतोगुण आएगा, और सतोगुण से जब पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये प्रकृति 3 गुणों से बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों से जब पार जाओगे और इसके साक्षी रहोगे तब आत्मा में प्रवेश होगा। तो कोई बुद्ध पुरुष जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो उपलब्धि के बाद, या जीसस थे तो उपलब्धि के बाद भी वो कहते हैं कि मांसाहार करते थे, तो ये कैसे संभव है स्वामी जी? अच्छा, उनके लिए फ्री है, वो गुणातीत पद में पहुंच चुके हैं और वो कर सकते हैं वैसा। साधन जगत वालों के लिए संभव नहीं है वो। अच्छा, जो चल रहा है उसके लिए परेशान, उनको दिक्कत होगा, लेकिन जैसे कि कोई अगर पहुंच गए तो उनको कोई परेशानी नहीं होगा। उनको कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे उनकी करुणा इतनी कहता है कि सब जीवों के प्रति अपार रहता है, तो फिर उनकी करुणा ये चीज के लिए ये नहीं रोकता है? नहीं, अभी आपको वो सब चीजें नहीं समझनी है। अभी आपको केवल एक ध्यान करना है कि आप मन से पार कैसे जाओ। आप मन के निरंतर साक्षी रहो। इधर उधर ज्यादा सोचोगे तो भटक जाओगे। अभी आपको केवल ध्यान करना है कि मन के आप साक्षी रहो निरंतर। ओके? स्वामी जी। हाँ। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, अब जो सजग होने की जो प्रयास में हम हैं, और वो माया जगत से पार होने की जो प्रयास हम कर रहे, मगर संसार में भी है, और ऐसे स्थिति में जब हमारे जब प्रयास चल रहा है माया से पार होने का, तो इस वक्त नया जन्म देने का सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? वो सब बातें आप छोड़ दीजिए। आपको अभ्यास कैसे करना है, कैसे जीना है, उसको पहले समझे आप। जी। 3 चीजें हैं। एक है मन। मन पीछे नहीं जा सकता, मन सामने जाएगा, और आप मन के पीछे रहो। ये आपका होमवर्क है, इसको पहले करें। आप मन के पीछे रहो, मन को देखते रहो, मन को जाने दो। ये अभ्यास आप करेंगे। कल इसका उत्तर मुझे चाहिए। उत्तर समझा नहीं। उत्तर क्या देना है स्वामी जी, समझा नहीं। अनुभव, अनुभव आपको क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है। मन को जाने दो, आप मन के पीछे रहो। यही आपका होमवर्क है। जी गुरु, धन्यवाद। हाँ जी, ओके। हाँ, नेक्स्ट।
हेलो, एनीबडी? नोबडी? गुरु जी प्रणाम आप कह स्वामी रहे जी। थे कि हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी आप कुछ ये कर्म अकर्म और जो विकर्म होता है ना, कर्म के बारे में कुछ बताइए ना। अकर्म स्थिति किसके बारे में में? अकर्म बोलते हैं ना, कर्म अकर्म। हाँ, हाँ, तो अकर्म अकर्म और कर्म करते हुए कुछ ना करना, ये अकर्म कहलाएगा। कर्म को रोक देना नहीं है, कर्म करते हुए आप कुछ भी ना करें और कर्म हो रहा है उसको होने दें। आप केवल कर्म के साक्षी रहेंगे, ठोस पूर्वक कर्म करें, यही आपका ध्यान है। हाँ, कर्म अभी को अभी हाँ, समझ में आया स्वामी जी। हाँ, तो आप बोलते थे ना होशपूर्वक काम करो, तो मुझे अभी एहसास हुआ कि जब हम होशपूर्वक काम करते हैं तो मन में विचार नहीं आते ना, तो हाँ, तो वही अकर्म हुआ ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन होशपूर्वक काम नहीं करेंगे तो मन में बहुत विचार आएंगे, तो वो कर्म नहीं हुआ। समझ में आया। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। करेक्ट। तो मेन हाँ, लक्ष्य नेक्स्ट। ही मन को अमन करना है। मेन लक्ष्य ही हमारा अमन होना है ना। नहीं, आप मन के पीछे रहो, अपने आप अमन हो जाएगा वो। ठीक है स्वामी जी। कुछ करने का नहीं है आपको, आप मन के पीछे रहो बस। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं कि मन के पीछे रहो, पर बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है वो, क्योंकि मैं ही मन हूँ, ऐसा हमारा पूरा जीवन गया है। जो मन बोलता है उसके पीछे हम भागने लगते हैं, तो मन के साथ इतना एकाकार हो गए कि मेरे और मन में कुछ अंतर है ऐसा समझ नहीं आता। पूरी जिंदगी ऐसे ही गधे की तरह जिए गए हैं। तो आप कुछ ऐसा ट्रिक बताए कि हम मन के साक्षी हो गए, क्योंकि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, और अभी आप मिले तो आप मेरे को इस दलदल से बाहर निकालिए कृपा करके। जी, आप मन को जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं, पर आफ्टर द फैक्ट, कुछ होने के बाद सोचे कि मैं मन को जानता हूँ, तो हाँ जानते हैं, पर जब हो रहा है तब नहीं जानते। जब मन में विचार चल रहे हैं तब हम वो विचारों के साथ एक हो जाते हैं। अब मन को जानते रहोगे, मन को जाने दो, आप केवल जानते रहो, इसका अभ्यास करें। ठीक है स्वामी जी। मन आप को कुछ हाँ, मन को रोकना नहीं है, मन को जाने दो। आप केवल जानते रहो कि मन जा रहा है, जाने दो, आप देखते रहो उसको, बस यही आपका ध्यान। हाँ स्वामी जी, बराबर है, पर वो मन का दृष्टा पद जो है, हम मन के दृष्टा है, वो पोजीशन आती जाती रहती है, आती जाती यानी बहुत सूक्ष्म समय के लिए ही आती है। बाद में तो हम मन के साथ बह गए फिर से, जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारा लाइफ में, ऐसे। तो क्या ये आपकी कृपा से कुछ हो सकता है, या आप मुझे कुछ ट्रिक बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अपने आप पर कृपा करो, तभी होगा वो। आती जाती श्वास, आती जाती मन, उसको आप जानते हो कि नहीं? हाँ अवश्य जानते हैं, पर ओनली जब आप उठते के जानते हो तब पता चलता है हाँ मैं जानता हूँ, पर बाकी तो मैं बहा ही जा रहा हूँ। हाँ, तो जो भी आपको हो रहा है उसको जानते रहो, यही आपका ध्यान है। होने तो जो होता है, आप केवल जानते रहो।
और कुछ करो मत। ठीक है गुरुजी, आप प्लीज आपकी कृपा बनाए रखना हमारे पर, क्योंकि आपकी कृपा के बिना ये तो संभव लगता ही नहीं मेरे को। सो आपकी कृपा की बहुत जरूरत, प्लीज स्वामी जी। इसी समय हम मिलेंगे और आप अपने अनुभूति बताओगे। ओके स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपको, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। प्रणाम स्वामी नेक्स्ट। जी। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा भी हाँ जी प्रणाम। समस्या ऐसा ही है कि जैसे जब विचार आ रहे हैं तो तब तो विचारों के साथ बह जाती हूँ, थोड़ी देर के बाद वो भान आता है कि हाँ ये तो विचार था मेरा। वो दृष्टा जब विचार आते हैं तब दृष्टापन नहीं रहता है। जब थोड़े क्षणों के बाद वो आता है कि हाँ ये तो मेरा विचार था, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मैं विचारों के साथ बह ही जाती हूँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं स्वामी जी? आप एक अभ्यास करिए, ध्यान करिए कि निरंतर कोई भी दृश्य देखते हो तो उसके दृष्टा बनो। आप देखने वाले हो, आप जानने वाले हो, उसको न भूलो। और हर दृश्य को देखते हुए, दृष्टा होते हुए आप जियोगे। हाँ, दृष्टा को न भूलो। हाँ समझ गई मैं, वो प्रयत्न तो करती हूँ। जब दृष्टि मतलब कुछ देखने की बात आती है तो वहां दृष्टापन रहता है, लेकिन जब मन की बात आती है, विचारों की बात आती है, तो थोड़ी देर तो यही होता है कि हम विचारों के साथ मैं बह ही जाती हूँ। थोड़े टाइम के बाद यह आता है। हाँ हो जाएगा ये स्वामी जी? वो होश पूर्वक आप विचारों को देखते रहोगे, उसको आने दो, जाने दो। आप होश बनाए रखो, ये ऐसा हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन। आपको कुछ करने का नहीं है, वहां होश की जरूरत है बस। होश क्या है? जानते रहना, इसी का नाम होश। समझ गई मैं, आप कह रहे हैं मैं समझ आती हूँ, लेकिन वो बेहोशी थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाती है। वो बेहोशी आने दो कब ना, चली जाए। फर्क। बेहोशी को भी जानते हो ना। जानने वाले में आप टिके रहोगे, वहां से हटोगे नहीं। हाँ, वो होता है, होने दो, आप जानते रहो बस। ओके थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। बस आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। ओके, कल अपना अनुभव बताइए। जरूर जरूर। हाँ हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते साहब। सर ये तो 100% श्योर है कि मैं थॉट्स नहीं हूँ, इतना तो मुझे 100% श्योर है, लेकिन बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सोशल सिचुएशन में। जो होता है होने दो। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि आप सब कुछ जानते हो, वहां से हटो मत, यही आपका ध्यान है। अच्छा ठीक है। हाँ थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम स्वामी प्रणाम। जी। स्वामी जी प्रणाम। आप प्रणाम स्वामी जी। आपने मुझे कहा था कि सांसों के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं नाभि से सांस लेती हूँ और थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर सांस को छोड़ती हूँ, तो ये ठीक है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा और आप और सजग हो जाएं, सजगता पूर्वक उसको दिखे। ठीक है। एक एक कदम सजगता पूर्वक। ठीक है। जो भी आपको दिखाई देता है उसमें दिखने वाला कौन है उसको ना भूले। ठीक है। और आपका ध्यान सही जा रहा है। ठीक है। प्रणाम स्वामी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं बरानपुर से नंदा निकम बात कर रही हूँ।
जी स्वामी जी, मैं 2 बार विपश्यना साधना करी है, तो उस हाँ साधना के दौरान मुझे काफ़ी डरावनी अनुभूति हुई और जब भी मैं हाँ मौन रहती हूँ, तो मेरी जिह्वा जो है ना, ऊपर तालू में लगती है। तो मैं हाँ किस तरह से ध्यान करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपा करके आप मार्गदर्शन कीजिए। हम्म। अब आप ध्यान करोगे नॉन डूइंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सब हो हाँ, रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। चलते हुए भी आप अपने चलने को देखोगे, आंख से देखते हुए भी आंख के देखने को देखोगे, कान से सुनते हुए भी कान के सुनने को देखोगे, जानोगे। ये यानी होश आपकी बनी। किस तरह है स्वामी जी, आप ज़रा खुल के बताइए। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ, सुन रहे हो, हाँ, तो सुन रहे हो तो सुनने वाला कौन? मैं। वहां जाओ। हाँ, 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 अब मैं कौन? वहां जाओ। हाँ, तो कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, हाँ, वो सीमित नहीं है, आत्मा अनंत है। हाँ, तो कुछ भी पता नहीं चलता, वही आपकी मंजिल है। उसके साथ एक होना है। जितना दिखाई देता है, जितना पता चलता है, ये सब माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। हाँ। अभ्यास करें थोड़ा, कल बताएं मेरे को। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, अज्ञात का ध्यान बंद आंख से कर सकते हैं? बिल्कुल, खुली आंख जी से भी कर सकते हो, बंद आंख से भी कर सकते हो। जी जी। जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, जैसे जीवन में आए दिन कभी समस्या आ जाती है आदमी के ऊपर, तो उस समय किसका ख्याल करना चाहिए? जानने वाले का ख्याल करेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे लोग बोलते हैं इष्ट या गुरु, तो इस पर्पज से मैंने पूछा है। हाँ, तो जो हाँ आपका गुरु होगा उसका ध्यान कर सकते हैं आप, और जानने हाँ वाले का ख्याल रखेंगे। हाँ, तो 2 जगह ध्यान चला गया ना, जिसका गुरु को बता दिए आप और फिर जानने वाले को। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार ध्यान करोगे। हाँ, यही मैं पूछना चाहता था गुरुजी कि पहले मैं जैसे कहीं से जुड़ा हूँ, तो इस पर्पज से मैं पूछा है। हाँ, हाँ होश मुख्य चीज है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ आपके तो विचार चल रहे हैं, होश पूर्वक उसको देखते रहो। कोई घटना घट रही है, होश हाँ पूर्वक देखोगे बस। हाँ हाँ हाँ, तो मदद जैसे मांगते हैं ना गुरु अथवा इष्ट से या आत्मा से, तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं गुरुजी। हम्म। हाँ, आपकी किसका? यात्रा क्या है? जो दिखाई नहीं देता हाँ हाँ वो आपकी यात्रा है, मंजिल है वो। हाँ हाँ और जितना दिखाई दे रहा है वो सब माया जगत का खेल है, ये जी सत्य नहीं है। जी तो अज्ञात में प्रवेश करें और नहीं दिखता उसको देखें, जी जी। वही आपका ध्यान होगा। हाँ हाँ, तो किसी समस्या से उबरने के लिए गुरुजी किसको ख्याल करेंगे उस समय? बस नहीं दिखता उसको। ओके ओके, उसी उसी से प्रार्थना करेंगे।
हाँ, या ओके। आपका कोई गुरु हो तो गुरु की याद करेंगे, या हाँ, जैसे हम परमात्मा की याद करेंगे। हाँ, तो पहले से जुड़े हैं कहीं से गुरुजी, तो इसीलिए मैं पूछा है। तो वहाँ तो वो मतलब वहाँ के तो गुरु हैं। हाँ, तो उनकी याद करें। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? कम ऑन। हेलो। गुरुजी आपने कहा था कि मन को चंचल करना है और उसको देखना है, तो उसको देख रहे हैं तो वो चंचल हो ही नहीं पा रहा है फिर। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, तो स्टॉप हो जाएगा मन। जी। वही, उसी का नाम ध्यान है। वो चंचल होने के लिए अवेयरनेस छोड़नी पड़ेगी, तो अवेयर होने पे तो वो चंचल हो ही नहीं पा रहे, हाँ, तो वैसे ही बिल्कुल रहना राइट है। हाँ, जी। असली में अज्ञात है जिंदगी। अज्ञात में हमको जीना नहीं आ रहा है। नींद में जाते हैं तो आप बेहोश रहते हो, उसको जागृत में लाना है। नींद को, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागृत सुसुप्ति से ही आत्मज्ञान होगा। हाँ, पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना था कि जैसे मेरा अनुभव अभी, हाँ, या मुझे लगता है सभी का अनुभव, हम में तीन ये जो स्थितियां हैं ये घटती हैं, सुषुप्ति की, स्वप्न की और जागृत की। तो जो मृत्यु है, क्या वो सिर्फ ये जो इस स्पेसिफिक जागृत स्थिति है जिसमें आप और मैं बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इसका खत्म हो जाना है और स्वप्न और निद्रा जो है वो वैसी की वैसी रहती है? मतलब ये क्या मेरा सोचना ठीक है? मृत्यु के बाद नहीं, बेसिकली जो मेरा शरीर है, अगर अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं अनुभव के दृष्टिकोण से देखूं, तो क्या ये मेरा सोचना सही है कि जैसे रोज अभी अभी जागृत है, अभी आंखें बंद हो जाएंगी तो जगत खत्म हो जाएगा, फिर स्वप्न शुरू होगा, फिर स्वप्न के बाद सुषुप्ति, और फिर ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जिसको हम मृत्यु कहते हैं, क्या वो सिर्फ इस जागृत स्थिति का खत्म हो जाना है? और नहीं। अच्छा, मृत्यु के बाद भी आपका सूक्ष्म शरीर रहेगा आपके साथ में। अच्छा, हाँ, वो खत्म नहीं होता। नहीं तो यात्रा कैसे करोगे आप? सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है। अच्छा, वो अंगुष्ठ प्रमाण होता है, अंगूठे इतना बड़ा होता है और ज्योति स्वरूप होता है वो। अच्छा। तो सूक्ष्म में और स्वप्न में भेद बहुत ज्यादा है क्या, कि वो भेद, ये अज्ञानता ही सारे भेद का कारण है। और जैसे ही आपको आत्मा का ज्ञान होता है, जी, जानने वाले को जब जानोगे तो ये भेद जी, खत्म हो जाता है। अच्छा, आप जानने वाले का अभ्यास करें, निरंतर जानते रहो, बस न सोचो न समझो, बस जानते रहो। ये अच्छा, अभ्यास आप करेंगे जी। और तो कल फिर मेरे फिर स्वप्न, बताएंगे हम लोग। अच्छा, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो अगर वो अभ्यास करेंगे तो मेरा जो फोकस है, जो अगर मैं अपने आप को अभी शरीर समझ रहा हूँ, तो वो शरीर समझना बंद हो जाएगा, और जो मैं हूँ, जिसमें ये तीन स्थितियां आती जाती हैं, सुषुप्ति की, स्वप्न की और जागृत की,
वो मैं हूँगा, ऐसा हाँ, कुछ। अच्छा आप केवल साक्षी हो, जी। तो अच्छा साक्षी का नाम आत्मा है। हाँ जी। और अच्छा आप कोई बॉडी नहीं हो, आप कोई दृश्य नहीं हो, ये सब नाशवान है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया स्वामी जी। थैंक यू गुरुजी दंडवाद गुरुजी। जी, प्रणाम। जानने वाला सूक्ष्म शरीर से बाहर है क्या, उसका अंदर है क्या गुरुजी? जानने वाला सूक्ष्म शरीर से परे है। ठीक है गुरुजी, लेकिन उससे पार होके ही जानने वाला में जाना है क्या, नहीं तो डायरेक्ट जा सकते हैं गुरुजी? हाँ, होश पूर्वक अगर आप जिए जानने वाले में, तो 1 हफ्ते के अंदर आप पहुंच जाओगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। ओके। गुरुजी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर समझा दीजिए। हाँ, स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर है, और जो इसको जानता है, जो इसका ज्ञाता है स्थूल शरीर का, वो सूक्ष्म शरीर है। मतलब आत्मा। और हाँ, और जब सूक्ष्म शरीर से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे, वो कारण शरीर है। कारण शरीर आत्मा है, हाँ जी। और सूक्ष्म शरीर है जो इन दोनों के बीच में है। हाँ जी, तो वो स्थूल शरीर को भी देख रहा है और कारण शरीर को भी देख रहा है, बिल्कुल। तो वो वो दृष्टा है। केवल दृष्टा है। वो केवल देखने वाला दृष्टा है, वो केवल जानने वाला है। वो विषय नहीं है, वो कोई दृश्य भी नहीं है, वो कोई बॉडी भी नहीं है, वो केवल दृष्टा है, जानने वाला। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। लेकिन स्वामी जी, जब हम हाँ, आत्मा में जाते हैं तो सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर तीनों का ही तो लय हो जाता है ना, विलीन हो जाता है। तो कारण शरीर कैसे बिल्कुल विलीन आत्मा हो हुआ? जाता। कारण शरीर कैसे आत्मा हुआ? जो जी लास्ट में बचता है, जब मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और बॉडी भी नहीं है, तब वो कारण शरीर है, और उससे आत्मा का प्रकटीकरण होता है। स्वामी जी, कारण शरीर ही तो कहीं ये तीनों शरीर मिलकर ही जीव आत्मा है क्या? नहीं, आप यात्रा करिए, प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी ज्ञान से मेरे को मतलब नहीं है। आप केवल दिन भर रात भर दृष्टा में रहें। कल दिन भर अभ्यास करिए दृष्टा का, जी 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 स्वामी। और फिर प्रश्न करें, फिर उत्तर दूंगा। सारा खेल अनुभव का है, थ्योरी से जानने से कुछ भी नहीं होगा, बता दिया। जब तक अनुभव नहीं आता सब बेकार है। थ्योरी ज्ञान तो बहुत इजी है ना, कुछ भी चीज को आप जान लेते हो, कितना टाइम लगता है। गुरुजी, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, तो हम देखते हैं स्वप्न में खुद को भी देखते हैं, तो वो स्वप्न हाँ कारण शरीर देखता है, और जो उसे देखने वाला है वो दृष्टा है, मतलब वो हाँ सूक्ष्म शरीर है। हाँ, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ही परमात्मा है, और कारण शरीर आत्मा है, और स्थूल शरीर जो है हमारा शरीर है जो नश्वर है, जो जला दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। जी जी पर ये पर्याप्त नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी। आप निरंतर साक्षी रहोगे, दृष्टा रहोगे हर चीज का। यहां से आप अभ्यास शुरू करो। ये थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ये सब थ्योरी ज्ञान है। गुरुजी, सजग होके जीना ही लिव इन प्रेजेंट है ना, वर्तमान में जीना है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू गुरुजी।
ओके। तो गुरुजी फिर आत्मज्ञान, गुरुजी प्रणाम। ओ सॉरी, हाँ मैं हाँ पूछ बोलिए। रहा था कि गुरुजी आत्मज्ञान, प्रणाम। श्वेता जी हाँ जी आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलता हूँ। हाँ बोलिए। भैया आप बोल गुरुजी जैसे हाँ बोलिए। हेलो, म्यूट हो गए हैं शायद। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो हाँ सुन रहा हूँ। गुरुजी जैसे हाँ आत्म हाँ जी, जैसे उसमें आत्मा का जो होना पना है उसमें हम ठहर जाते हैं तो हाँ उसके बाद भी यात्रा जारी ही रहती है, मतलब उसके हाँ बाद भी आत्म दर्शन होना बाकी रहता है। हाँ बिल्कुल। जब तक आप आत्मा ही ना हो जाओ तब तक यात्रा है। आप न शरीर गुरुजी हो जैसे न हो। हाँ बोलिए। गुरुजी जैसे अपने होने पना का जो भाव नहीं रहता है जहाँ पर, उसके बाद भी हाँ हमें मतलब और कुछ जानना शेष रहता है, मतलब उसका ध्यान और करना चाहिए। हाँ बस वहां पर साइलेंट सीटिंग है, आप साइलेंट होते जाओ और जो भी दिखाई देता है उसके दृष्टा रहो। धीरे धीरे सब मन कटते चला जाएगा। मन का साथ मत दो, मन का दृष्टा रहोगे। गुरुजी पर वहां पर तो कुछ समझ में ही नहीं आता है बिल्कुल भी। आपको समझने की जरूरत कहाँ है। वहां पर तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। समझ में नहीं आता वही समझना है आपको। वो सही जा रहे हो आप, क्योंकि वो मन बुद्धि का विषय है ही नहीं, तो समझोगे क्या। तो नासमझ हो करके जाओगे। नासमझ हो जाओ और जियो, तब आत्मज्ञान होगा। जितने समझदार हैं ना वो सब भटक रहे हैं, उनको आत्मज्ञान थोड़ी होता है। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, तब आत्मा में जाओगे। आप सही जा रहे हो बिल्कुल। गुरुजी हाँ गुरुजी पर ये लगातार नहीं रहता है, मतलब कुछ क्षणों के लिए होता है पर लगातार नहीं रह पाता है। या तो मेरे अभ्यास में ही कुछ कमी है, या मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए नहीं गुरुजी इस बारे में? ना ना ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, वो बुद्धि का खेल है, बता रहा हूँ। मन बुद्धि के खेल में आप भटक रहे हो। आप केवल साक्षी रहो और ना समझ हो जाओ। समझदारी नहीं, मन बुद्धि को हटा दो, एकदम फेंक दो और ना समझ होके देखो, तब जाओगे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं एक बोलिए। महीने से आप गुरुजी मैं एक महीने से आपको सुन रही हूँ। उससे पहले मैं पाना सती धान में थी, पर गुरुजी मेरे विचार बहुत चलते हैं। मेरा मार्गदर्शन करो बहुत कृपा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विचार चलने दो डट के। आप जानते हो कि नहीं? हाँ जी। विचार को भी आप जानते हो ना। हाँ जी। जानने वाला तो भगवान है ना, वही आत्मा है जानने वाला।
हाँ जी। आप जानते रहो, बात खत्म हो गई। तो गुरुजी क्या मैं नाम जाप करूं, क्या करूं गुरुजी? मेरे विचार नहीं था रुकते। नाम जाप अगर आपको सूट होता है तो करें, नहीं तो केवल आप जानते रहो बस। ठीक है जो हो गुरुजी। रहा है अगर होने नाम दो। जाप, अच्छा जी गुरुजी, अगर नाम जाप करूं तो किसका करूं? हाँ, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको चॉइस करना है कि किसका नाम जाप करो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे अभी तक जागृत सुषुप्ति में कंफ्यूजन है। तो क्या जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, जब गहरे ध्यान में जाते हैं और लोग ट्रांस में चले जाते हैं, क्या वही जागृत सुषुप्ति है? अनुभव बताएं। और जब बैठे बैठे थोड़ा गहरा ध्यान लगता है तो ऐसा लगता है कि शरीर में नहीं हो और थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है अपने आप ही, जैसे ओम नमः शिवाय का अंदर अंदर जाप चलने लगता है। क्या इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, अच्छा। सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में जी आपको क्या ज्ञान होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो जागृत में अगर आया तब आत्मा में जाओगे। वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये अपने सब आप से कुछ जैसे खो लगता जाए। है। अच्छा। जागृत अवस्था में सब कुछ खो जाए। आप न कुछ जानो न कुछ समझो, वहां आपको जाना है। ओके। एक छोटा बच्चा गर्भ में है तो क्या जानता है वो? उस अवस्था में आपको जाना है। वही आत्मा है। जी जी स्वामी, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी मुझे पूछना था कि जब आत्मज्ञान होता है तो वो आत्मज्ञान होगा किस, वो किसी इंसान को तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो सुषुप्ति की अवस्था है, अगर जहां पर कुछ जानना नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता, अगर उसके साथ मैं अपनी जागृत में जीऊंगा और अगर वहां पर आत्मज्ञान होगा तो वो आत्मज्ञान मुझे तो नहीं हो सकता। एक 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 जो एक पर्सन है, एक आदमी है, एक मान्यता है, वो तो आत्मा का ही होगा ना। और अगर वो उसको होगा तो फिर अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं या मेरी वाइफ साथ बैठी है या मेरे दूसरे रूम में पेरेंट्स हैं, तो ये कह कौन रहा है? मतलब आत्मज्ञान होगा किसको? आत्मा को ही होगा। खुद ये मैं गलत सोच रहा हूँ? है जी? नहीं, खुद को भी आत्मज्ञान होगा। जी। तो अच्छा, आपका कोर्स मैं बताता हूँ। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो। ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी। उसके बाद प्रश्न। अच्छा, होमवर्क पहले। उसके बाद जैसे आप जो होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो प्रश्न बचेंगे नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आप तर्क न करो। मैं जो हाँ बता जी। रहा हूँ उतना ही आप होमवर्क करोगे। अच्छा आपको होमवर्क करना है और कोई तर्क ना करे। जो अच्छा दिखाई नहीं देता उसमें जियो। अच्छा अच्छा और कल इसी तरह फिर प्रश्न करोगे, अनुभव बताओगे अपना। अच्छा जी। एक ही पॉइंट है आपको जानने के लिए, नहीं दिखता उसमें जीना है आपको। जी दिखता है उसको छोड़ दो। जी क्योंकि जी। मृत्यु के बाद आप नहीं दिखता उसकी यात्रा करोगे। वो यात्रा हम अभी से करेंगे। व्हाट आफ्टर डेथ। हमको मृत्यु को जानना है कि मृत्यु क्या है। हाँ जी इसका भी ध्यान होता है। जी जी। शुक्रिया शुक्रिया स्वामी। ओके।
हाँ जी, थैंक शुक्रिया, यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। महाराज जी, ये पूछना था कि जो जिंदगी में जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो पहले से ही लिखी जा चुकी हैं? हाँ बिल्कुल। तो अगर हमारे में मतलब कोई चाहत हो, अगर वो किस्मत में ना लिखी हो, तो वो कभी नहीं पूरी होगी। देखो, आप पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं, सिनेमा हॉल? हाँ, तो पिक्चर पहले से बन चुका है, बिल्कुल उसी को आप देखते हो। जी। ऐसे ही आपकी लाइफ का पिक्चर बन चुका है, उसी को आप देख रहे हो। अच्छा जी, जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी, ये जो हाँ, एनीबॉडी? हाँ गुरुजी, ये जो हाँ अवेयरनेस है बोलिए। वो तो दृष्टा के पास है ना, जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसी के पास अवेयरनेस है। आत्मा के पास तो इतनी मुझे नहीं लग रहा कि अवेयरनेस है, क्योंकि मैं जब दृष्टा में आऊंगी तभी मेरे पास अवेयरनेस आती है, तभी वो ज्ञान देता है। तो कारण शरीर के पास अवेयरनेस नहीं है ना, वो तो सिर्फ करता है शायद। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर है। तो कारण शरीर में आप आत्मा में प्रवेश करते हो। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों साइड हो जाते हैं, हट जाते हैं। और कारण शरीर में जब आप प्रवेश करते हो तो अज्ञात में प्रवेश हो जाता है। अब आप कुछ नहीं जानते, वहां ना कोई बॉडी है ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। तब कारण शरीर में प्रवेश होगा, उसको आत्मा कहते हैं। वो कारण शरीर ही आत्मा है। अभ्यास करके कल बताए मेरे को। जी ओके। जी जी। हाँ हाँ, बस हो गया। हाँ, एनीबॉडी? हेलो स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। एक छोटा सवाल। हम किसी चीज हाँ को जानते हैं तो वो हम अपने मन से जानते हैं या हमारे साक्षी से जानते हैं? वो भेद हमको कैसे पता चले? पहले आप, जब आपकी चेतना उस विषय से टकराती है तब आपको वो ज्ञान होता है। उसके बाद आपका मन, आपकी बुद्धि उसमें काम करती है। उसके अनुसार फिर आप निर्णय लेते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये क्रमिक इसका प्रोसीजर है, चैनल वाइज है, चैनल है। तो पहले स्टेप में ही रुक जाए, जब हमारी चेतना किसी चीज से, वस्तु से टकरा के हमको उसका भान या एहसास होता है, वहीं पे रुक जाए, जर्नी उससे आगे नहीं करने की, तो हम साक्षी में रुक गए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और स्वामी जी, साइलेंट हो जाना है और हाँ बिल्कुल एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश करोगे। अज्ञात में जाना है ना आपको, हाँ तभी आत्मज्ञान होगा। हाँ हाँ। और दूसरा चीज स्वामी, सॉरी वहां स्वामी जी कोई प्लीज। विषय नहीं है, सब फॉल्स है। ठीक है स्वामी जी,
ठीक है, ये आपने अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। और एक चीज दूसरी ये होती है कि हम जब विचार दिमाग में आते हैं और देखते हैं तो कुछ विचार हमें डराते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा तो कुछ बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे हमको डरा के अपने अंदर फिसा देते हैं, बारी बारी अपने को फंसा देते हैं उसके अंदर, राइट। तो अपने विवेक कैसे आएगा कि ये विचार फालतू का है या ये सच में कुछ करने जैसा है? आप आत्मा केवल जानते रहता है, आप केवल जानते रहो, बस कुछ भी ना करो। ये अभ्यास करें निरंतर, ठीक है स्वामी। क्योंकि ठीक है, जितना आप समझने की कोशिश करते हो उतने ही आप भटकोगे। हाँ, ये सब मन के ही कीड़े हैं, ये जान लेना वो। वहां फाइनल होता है नासमझी से। जब आपके मन बुद्धि ना समझे तब आत्मा में जाओगे। हाँ हाँ, ये सब जानने का कीड़ा मन से ही उठ रहा है, अपने को भटका रहा है इधर उधर। बराबर है स्वामी जी। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी जागृत सुषुप्त की बात करी ना स्वामी जी, तो वैसे तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था और निकल ही गया है ये। जब मैं आज इन दिनों में ध्यान नहीं करता हूँ, पहले मैं ध्यान किया करता था, तो क्या होता था कि जैसे ध्यान में बैठा हूँ तभी मेरे को, मैं होश में हूँ, ऑल ऑफ सडन होता था मैं वो मतलब बेहोशी में चला जाता था। मतलब वो जो 15-20 मिनट आधा मतलब कुछ टाइम का गैप हो जाता था, उसके मतलब उसके बाद मुझे मालूम चलता था कि मैं जैसे, तो यही जागृत सुषुप्ति है ना स्वामी जी। मतलब जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे अभी होश है, मैं बैठा हूँ या कुछ भी मंत्र जाप कर रहा हूँ आंख बंद करके, और कुछ मतलब ऑल ऑफ सडन मैं बेहोशी में चला गया, जब मुझे मालूम नहीं मैं कब गया। फिर जब मैं वापस होश में आया तो मुझे मालूम चलता है कि ये इतना टाइम, मतलब एक रफ आइडिया आता है कि कुछ पीरियड लैप्स, मतलब वो लैप्स हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ये वो टाइम फैक्टर। क्या बताना स्वामी? आपको समय से बाहर जाना है, इसको कहते हैं कालातीत ध्यान। काल से परे, मृत्यु से परे। तो आप एक क्षण का ध्यान करें, केवल एक क्षण में टिके रहें, और कल मेरे को ये अनुभव आप बताएंगे। स्वामी जी मैं समझ नहीं पाया हूँ, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं पहुंचा नहीं पाया हूँ आप तक। कुछ समझने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्षण में आपको जीना है, एक क्षण को देखते रहो, और कल इसकी अनुभूति बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, इंतजार है उस 28 तारीख का, जब हम सभी साधक लोग आपके दर्शन करेंगे गुरुदेव। हालांकि बहुत बढ़िया गुरुदेव, हालांकि आपके आशीर्वाद से, आपकी दया दृष्टि कृपा रहम से गुरुदेव, आप तो अब ऐसा है कि आपकी अनुभूति सभी साधक लोग अज्ञात में, अनदेखा में अनुभव कर रहे हैं गुरुदेव। और आपने जो बोले थे गुरुदेव कि आत्मा का ये फाउंडेशन है और ये विश्व में तहलका मचा देगा, और उसका फीडबैक आ रहा है गुरुदेव। और हम सभी साधक लोग गुरुदेव आपके ही केंद्र में जी रहे हैं, आपके अनदेखा को देखा कर करते हुए उस अनदेखा में आपकी ही अनुभूति करते हैं गुरुदेव हम।
बहुत बढ़िया, बहुत प्रणाम बढ़िया। गुरुदेव, प्रणाम। और उनको भी प्रणाम गुरुदेव जिन्होंने ये माध्यम बनाया जो विश्व में आपका ज्ञान फैल रहा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। अहो भाव, अहो भाव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरी अभी आपसे बात हुई थी, तो जैसे पिक्चर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है या किस्मत में जो होना है वो लिखा गया है, तो ऐसे तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा। देखो, आप पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर बन चुकी रहती है, तभी आप देखते हो उस पिक्चर को। ऐसे आपका लाइफ का पिक्चर बन चुका है, उसी को आप देखते हो। तो मान लो जैसे कोई भी हो जिसको पहले से पता है कि मेरी किस्मत में ये सब लिखा है, और वो बोले कि मैं कोई कर्म ही ना करूं या मेरे को मेहनत ही नहीं करनी, फिर ऐसा संभव नहीं है। वो कैसे कर्म को जान लेगा? नहीं जानता वो। अच्छा, ठीक है महाराज जी, थैंक यू, शुक्रिया महाराज जी। शुक्रिया। बंद करें? हाँ, क्लोज अप।